हुसैन ऐसा सजदा कर रहेंगे जो सजदों का सरदार है। हुसैन ऐसा सजदा कर रहेंगे जो क़यामत तक लोगों के लिए मशअले राह बनने वाला है। इमाम हुसैन मैदान करबला में मौजूद हैं। एक एक करके लोग शहीद होते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, इमाम हुसैन के साथी प्यासे हैं, इमाम हुसैन के घर वाले प्यासे हैं। 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया है हुसैन पे। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन। तमाम खेमे में पानी मौजूद नहीं है, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। हजरत अब्बास हुसैन के पास आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे भाई मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दो, ऐ मेरे भाई मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दो। ऐ मेरे भाई हुसैन, मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा जाता है, मुझसे बच्चों का बिलकना नहीं देखा जाता है, मुझसे बच्चों की आहें नहीं देखी जाती हैं। ऐ हुसैन मुझे इजाजत दे दो, मैं हुसैन तुम्हारे प्यासों को सैराब करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्यासों की प्यास बुझाना चाहता हूँ। हुसैन मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दी जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ अब्बास तुम मैदान में न जाओ, तुम मैदान में न जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम मैदान में शहीद हो गए तो अब्बास मेरा अलम कौन उठाएगा। कहीं ऐसा ना हो ऐ अब्बास तुम अगर कारजार में जाकर के शहीद हो गए। हुसैन ने कहा ऐ अब्बास अगर तुम शहीद हो गए तो मेरी कमर टूट जाएगी। ऐ अब्बास तुम मैदान में ना जाओ, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जाता हूँ इनसे मुकाबला करने के लिए। जब मेरे ये खून से अपनी तलवारें रंग लेंगे तो इन्हें सुकून मिल जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं हुसैन बड़ी बेचैनी है, मैं भी शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। ऐ हुसैन मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। ऐ हुसैन या तो खेमे हुसैनी के प्यासों की मैं प्यास बुझा दूंगा या तो फिर मैं नाना जान के हाथों से शहादत का जाम पी लूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने ना चाहते हुए भी हजरत अब्बास को मैदान करबला में जाने की इजाजत दी है। अब हजरत अब्बास घोड़े पे सवार हुए और जब हजरत अब्बास घोड़े पे सवार हुए तो आलम यह है कि हजरत अब्बास घोड़े पे सवार होकर के मैदान करबला में आए हैं और कूफियों के सामने खुतबा दिया गया और आपने फरमाया ऐ कूफियों, ऐ बेशर्म हो, ऐ बेवफा हो, तुमने नवासे रसूल को बुलाकर उनके साथ बेवफाई की है, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी तुमने नहीं छोड़ा है। बाज आ जाओ और इमाम हुसैन के खून से अपनी तलवारें ना रंगो। अल्लाह की कसम हुसैन का खून, हुसैन की शहादत, हुसैन का कत्ल सिर्फ हुसैन का कत्ल नहीं बल्कि मुस्तफ़ा से दुश्मनी है। कूफियों ने कहा ऐ अब्बास हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हज़रत अब्बास ने कहा अगर तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी है तो तैयार हो जाओ। अब्बास फुरात की तरफ जा रहा है, जिसको अपने बच्चे यतीम करने हो वो अब्बास को आकर के रोक ले, जिसको अपनी बीबियां बेवा करनी हो वो अब्बास को आकर के रोक ले, जो चाहता है कि उसकी लाश पे लोग रोए वो अब्बास को आकर के रोक ले। अब हजरत अब्बास घोड़े पे सवार होकर तेजी के साथ दरिया फुरात की तरफ बढ़ेंगे। हजरत अब्बास का घोड़ा दरिया फुरात की तरफ जा रहा है। ये एक शोर बपा है, लोग कह रहे हैं कि अब्बास को रोको, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको। हजरत अब्बास तेजी के साथ तलवार चलाते हुए मशकीज़े को कांधे पे लटकाए हुए दरिया फुरात तक यजीदियों को मारते हुए, यजीदियों को काटते हुए, यजीदियों को फिन्नार करते हुए दरियाए फुरात में पहुंच गए हैं। हजरत इमाम अब्बास ने अपना मशकीज़ा भरा है। मशकीज़ा भरने के बाद घोड़े को हुक्म दिया कि पानी पी ले। हजरत अब्बास ने अपने हाथों में चुल्लू बनाकर दरियाए फुरात का पानी लिया है, अपने होठों से लगाना चाहते हैं कि अचानक हजरत अब्बास को खेमे में तड़पने वाले बच्चों की याद आ जाती है। हजरत अब्बास को बिलकने वाले बच्चों की याद आ जाती है। हजरत अब्बास कहते हैं उस वक्त तक अब्बास पानी नहीं पिएगा जब तक हुसैन के प्यासों को पानी ना पिला देगा, जब तक हुसैन के प्यासों को सैराब नहीं कर देगा। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा अपने बाएं कांधे पे लटकाया है और अपने हाथ में तलवार ली है। घोड़े पे सवार होकर के हजरत अब्बास तेजी के साथ खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ेंगे। अब इधर एक शोर बपा
है अब्बास को रोका जाए, अब्बास को रोका जाए, अब्बास को रोका जाए, अब्बास को रोका जाए। हजरत अब्बास तलवार चलाते हुए तेजी के साथ खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तेजी के साथ खेमे हुसैनी की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। शोर बपा है, ऐ लोगों अब्बास को रोको, अगर खेमे हुसैनी में पानी पहुंच गया तो ऐसी तारीख लिखी जाएगी कि मैदान करबला में 72 लोग 22,000 लश्कर के लिए काफी हो गए हैं। चारों तरफ से शोर बरपा है, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको। हजरत अब्बास अपने घोड़े को दौड़ाते हुए चले जाते हैं, लेकिन परवरदिगार को कुछ और मंजूर है। अचानक एक बदबख्त ने पीछे से आकर के बार किया है कि अब्बास का एक बाजू कट के जमीन पे गिर गया है, लेकिन कुर्बान जाओ अब्बास पर। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा अपने दूसरे कांधे पे सवार लिया है। हजरत अब्बास उसी हाथ से तलवार चलाते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं। हजरत अब्बास की कोशिश है कि खेमे हुसैनी में पानी पहुंचा दिया जाए, खेमा हुसैनी में पानी पहुंचा दिया जाए। अचानक एक बदबख्त ने और तलवार मारी है कि दूसरा बाजू भी शहीद हो गया है। हजरत अब्बास के दोनों बाजू शहीद हो गए। उसके बाद अब्बास की जसारतों को सलाम, अब्बास की बहादुरी को सलाम, अब्बास के हौसले को सलाम कि हजरत अब्बास ने मशकीज़ा अपने दांतों से दबा लिया है और खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है ताकि खेमे हुसैनी में पानी पहुंचा दिया जाए, खेमे हुसैनी में पानी पहुंचा दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कसम परवरदिगार को कुछ और मंजूर था। एक बदबख्त ने तीर चलाया है कि वो तीर आकर उस मशकीज़े को पार करता हुआ हजरत अब्बास के सीने में बेवस्त हो गया है और मशकीज़े का पानी सब जमीन पे बह गया है। हजरत अब्बास ने पुकार के कहा, ऐ मेरे भाई हुसैन मेरी खबर लो, ऐ मेरे भाई हुसैन मेरी खबर लो। अफसोस कि मैं खेमे हुसैनी को खेमे हुसैनी के प्यासों को पानी ना पिला सका। हजरत हुसैन दौड़े दौड़े आए हैं, देखते क्या है अब्बास का सीना चुबा हुआ है, मशकीज़े से पानी बह चुका है, अब्बास के बाजू कटे हुए हैं। किस गम के साथ हुसैन ने अब्बास को उठाकर खेमे में लेकर के पहुंचे हैं। जब खेमे में हजरत अब्बास की लाश पहुंची है, एक शोर बरपा हो गया है। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास आए हैं, अब्बास आए हैं, अब्बास आए हैं। लेकिन अब्बास गए तो हाथों के साथ थे, लेकिन वापस हाथों के साथ नहीं आए गए। हजरत अब्बास का लाशा पुकार के कहता है, ऐ सकीना, ऐ खेमे वालों, ऐ खेमे की औरतों, ये न समझना कि हुसैन का भाई अब्बास गया तो बाजुओं के साथ था, लेकिन वापस बाजुओं के साथ नहीं आया है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये बाजू अब्बास ने यजीद के हाथों में नहीं दिए हैं, ये बाजू अब्बास अल्लाह के नाम पे कुर्बान करके आया है। ये बाजू अब्बास अल्लाह के नाम पे कुर्बान करके आया है। जब हजरत अब्बास शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने कहा, अब मेरी कमर टूट गई। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास का लाशा भी ला करके रखा है। अब बच्चे तड़प रहे हैं खेमे में। बीवियों ने कहा, ए इमाम, इनकी जंग हमसे है, इस बच्चे ने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसा करो, इस अली असगर को लेकर के जाओ, हो सकता है उन्हें रहम आ जाए और इसके हुलकूम में पानी के चंद कतरे टपका दे। इस्लाम में जंग का ये उसूल है कि जब जंग होती है तो आपकी जंग उससे है जो आपके मुकाबले में तलवार उठाता है। जो आपका मुकाबला करने नहीं आता है उससे आपकी जंग नहीं है। तो इस्लाम का उसूल ये है कि जब कहीं जंग करने जाओ तो उस बस्ती के घरों को ना गिराओ, उस बस्ती के दरख्तों को ना काटो, उनके घरों को आग ना लगाओ, उनकी औरतों को ना सताओ, उनके बच्चों पे जुल्म ना करो। तुम्हारी जंग उस नौजवान से है जो तुम्हारे खिलाफ तलवार लेकर के निकला है। जो तलवार लेकर के तुम्हारे खिलाफ नहीं निकला उससे भी तुम्हें कोई सरोकार नहीं, कौम के बच्चों से भी तुम्हें कोई सरोकार नहीं, कौम की औरतों से भी तुम्हें कोई सरोकार
सरोकार नहीं, कौम के बूढ़ों से भी तुम्हें सरोकार नहीं। इमाम हुसैन जंग के इन उसूलों के मुताबिक अपने बच्चे को लेकर के चले, ताकि ये बदबख्त हो सकता है कि अली असगर के हुलकूम में पानी के चंद कतरे टपका दें। जब हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर के चले और पहुंचे हैं यजीदियों के सामने, और इमाम हुसैन ने कहा है, ऐ कूफियो, तुम्हारी जंग मुझसे है, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, तुम्हें दुश्मनी मुझसे है, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस छोटे से बच्चे से तुम्हारी जंग नहीं है। जंग के उसूल जो हैं उसके मुताबिक बच्चों से कोई जंग नहीं है, औरतों से कोई जंग नहीं है, बूढ़ों से कोई जंग नहीं है। तो ऐसा करो, इस मेरे बच्चे को देखो कि कैसा भूख और प्यास से तड़प रहा है, ऐसा करो इसके हुलकूम में पानी के चंद कतरे टपका दो। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो एक बदबख्त ने कहा, हुसैन बच्चे को आगे करो, हम इसके हुलकूम में पानी के चंद कतरे टपकाते हैं। इतने में हुरमला ने एक तीर अपनी कमान में चढ़ाया है, और वो तीर इमाम हुसैन के उस छोटे से बच्चे नन्हे अली असगर के हुलकूम की तरफ तान कर ऐसा निशाना मारा है कि वो तीर हजरत अली असगर के गले को पार करता हुआ पार निकल गया है, और हजरत इमाम हुसैन के शाने में जाकर के चुप गया है। हजरत इमाम हुसैन ने जब उस तीर को नन्हे अली असगर के हुलकूम से खींचा है तो साथ में नन्हे अली असगर का हुलकूम भी बाहर आ गया है, एक खून का फुब्बारा फूटा है। हजरत इमाम हुसैन ने उस खून के फुब्बारे को अपने हाथों में लिया है, और परवरदिगार की बारगाह में हाथों को उठा करके अर्ज करते हैं, परवरदिगार मेरे नन्हे अली असगर की भी कुर्बानी कबूल फरमा। इमाम हुसैन के जब अहले खाना से एक एक करके तमाम लोग कुर्बान हो चुके, तो अब बारी आई इमाम हुसैन की मैदाने करबला में जाने के लिए। जब भी कोई मैदाने करबला में जाता तो इमाम हुसैन के खानदान से कोई मर्द उसको घोड़े पे बिठाता, उसकी रिकाब थामता, उसकी कमर पे पटका बांधता, उसके सर पे खूद रखता, और उसे जो है सजा करके घोड़े पे बिठाया जाता, फिर मैदान करबला में जाता। लेकिन अल्लाह की कसम अब खेमे में कोई मर्द बचा नहीं है जो इमाम हुसैन की रिकाब थामे। हजरत इमाम हुसैन खेमे में पहुंचे हैं, और खेमे में पहुंचने के बाद आपने बीवियों को और अपने अहले खाना को नसीहत की है, वसीयत की है, और कहा है कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, मेरे जाने के बाद आहो बाबेला नहीं करना है, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। हजरत इमाम हुसैन ने नसीहत करने के बाद फिर हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे में आए हैं, और इमामुल अंबिया का नवासा, रसूलों के सरदार का नवासा, हैदर कर्रार का बेटा, फातिमतुज़ ज़हरा का शहजादा अब आया है, मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हो रहा है। और हुसैन की तैयारी ये है कि इमाम हुसैन खेमे में आए हैं, और खेमे में आने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने सर पर नाना जान का इमामा बांधा है, मिस्री कुबा ज़ेब तन फरमाई है। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने हजरत हमजा की ढाल ली है, हजरत जाफर तैयार का नेजा लिया है, हजरत अली की जुल्फ़िकार हैदरी ली है। उसके बाद इमाम हुसैन आकर के घोड़े पे सवार हुए हैं, और घोड़े पे सवार होकर के अपने अहले खाना को आखिरी दीदार कराया है, और इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ चले गए। आखिरी दीदार कराने के बाद इमाम हुसैन ने बीबी और बच्चों को आखिरी दीदार कराया है। फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होकर के मैदान करबला में आए हैं। मैदान करबला में आने के बाद इमाम हुसैन ने फिर एक खुतबा दिया है, और इमाम हुसैन ने फरमाया है, ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, ऐ लोगों मेरे हक पे पहचानो, ऐ लोगों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उस नबी का शहजादा हूँ जिसे इमामुल अंबिया कहा जाता है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जो रसूलों का सरदार है। ऐ लोगों मेरे हक को पहचानो, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। जरा सोचो तो सही,
मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके बारे में सरकार ने फरमाया है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मैं कौन हूँ जरा सोचो तो सही। मैं वो हूँ जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके बारे में सरकार ने फरमाया है मन अहब्बल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ल हुसैन फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की है, जिसने हुसैन से दुश्मनी की है उसने मुझसे दुश्मनी की है। ऐ लोगों पास आ जाओ, मुझसे जंग ना करो। ऐ लोगों पास आ जाओ, मुझसे जंग ना करो, क्योंकि मुझसे जंग सिर्फ मुझसे जंग नहीं है, मुस्तफ़ा से जंग है। मुझसे जंग सिर्फ मुझसे जंग नहीं है, मुस्तफ़ा से दुश्मनी है। ऐ लोगों मुझसे जंग करने से बाज आ जाओ, मेरे हक को पहचानो। मैं उसी फातिमतुज़ ज़हरा का शहजादा हूँ जो फातिमतुज़ ज़हरा कल क़यामत के दिन जब गुजरेगी तो ऐलान होगा ऐ लोगों अपनी गर्दनों को झुका लो, फातिमतुज़ ज़हरा हूरों के झुरमुट में जन्नत की तरफ तशरीफ ले जा रही है। मेरे हक को पहचानो। ऐ कूफियों तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुमने मुझे खुतूत पे खुतूत लिख करके बुलाया है और अब जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुमने मेरे बेवफाई की है कि तुमने मेरे बच्चों को काटा है, तुमने फातिमतुज़ ज़हरा के एक एक कली को नोच लिया है। जरा सोचो तो सही, कल क़यामत के दिन जब मैं उठाया जाऊंगा, मेरे शोहदा उठाए जाएंगे और तुम भी उठाए जाओगे और उस रसूल के सामने लाए जाओगे जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो। तो जरा बताओ तो सही मुस्तफ़ा को तुम क्या मुंह दिखाओगे? जरा बताओ तो सही परवरदिगार को तुम क्या मुंह दिखाओगे? इमाम हुसैन ने जब ये खुतबा दिया है तो शिमर जी रोशन और खौली जैसे बदबख्त ने कहा ऐ हुसैन हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, या तो तुम यजीद से बैत कर लो या फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ या फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा है मुझे मालूम है तुम मेरे खून के प्यासे हो चुके हो, मुझे मालूम है कि तुम मुझे कत्ल करके ही मानोगे, लेकिन ये बातें तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि क़यामत के दिन तुम्हारे पास कोई उज़्र ना रह सके और तुम ये ना कह सको कि हमने तो हुसैन को पहचाना ही नहीं था, हमने तो हुसैन को जाना ही नहीं था। अल्लाह की कसम पूरे जुए जमीन पर मेरे सिवा कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है, पूरे रुए जमीन पर मेरे सिवा कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मेरे हक को पहचानो। इमाम हुसैन अब ताज्जुब की बात यह है कि तारीख करबला पढ़ो तो हर कदम पे हुसैन का खुतबा है, हर कदम पे किसी ना किसी का खुतबा है। जरा बताओ तो सही हुसैन इतने खुतबे क्यों दे रहे हैं? हुसैन अपनी पहचान क्यों करा रहे हैं? हुसैन लोगों को क्यों बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ? इसलिए हुसैन बता रहे हैं कि ऐ लोगों अब भी बाज आ जाओ, अब भी तुमने मेरा कत्ल नहीं किया है। अगरचे तुम औनो मोहम्मद के कातिल हो लेकिन अभी तौबा कर लोगे तो मैं माफ कर दूंगा। अगरचे तुम कासिम के कातिल हो लेकिन अब भी तौबा कर लोगे तो मैं माफ कर दूंगा। अगरचे तुम औनो मोहम्मद के कातिल हो, अगरचे तुम अब्बास के कातिल हो, अगरचे तुम कासिम के कातिल हो, अगरचे तुमने अली असगर को कुर्बान कर दिया है लेकिन अब भी तौबा कर लो तो मैं मान जाऊंगा। कासिम को कत्ल कर दो तौबा कर लो तो मैं मान जाऊंगा। अब्बास के बाजू ले लो तौबा कर लो तो तुम मान जाऊंगा। अली अकबर को कत्ल कर दो तौबा कर लो तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन खुदा की कसम हुसैन के कत्ल की तरफ जल्दी नहीं करना, इसलिए कि हुसैन का कत्ल सिर्फ इंसानियत का कत्ल नहीं है बल्कि हुसैन का कत्ल मुस्तफ़ा की शरीयत का कत्ल है, हुसैन का कत्ल मुस्तफ़ा के दीन का कत्ल है। इसलिए कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हुसैन का कत्ल दीन का कत्ल है, हुसैन का कत्ल शरीयत का कत्ल है, हुसैन का कत्ल मुस्तफ़ा का कत्ल सिर्री है। ऐ लोगों हुसैन के खून से अपने हाथों को ना धोना, हुसैन के खून से अपने हाथों को ना रगना, क्योंकि हुसैन का कत्ल सिर्फ हुसैन का कत्ल नहीं, हुसैन का कत्ल कत्ले दीन बन जाएगा, कत्ले शरीयत मुस्तफ़ा बन जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन बार बार खुतबा दे रहे मैदान करबला में कि ए लोगों अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ। लेकिन वो बदबख्ते अजली थे, उनके सीनों पे मोहर लग चुकी थी, वो हुसैन को कत्ल करके ही मानते। इमाम हुसैन ने फरमाया फिर अगर तुम
बाज नहीं आते हो तो फिर जिसे चाहो मेरे मुकाबले में भेजो। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो आकर के हैदर कर्रार के शेर से मुकाबला कर। अब इमाम हुसैन के मुकाबले में एक एक करके लोगों ने आना शुरू किया। सबसे पहले सुहैल इब्ने बदर आया, इमाम हुसैन ने आनन फानन उसे कत्ल कर दिया। फिर तमीम इब्ने कहतबा आया, इमाम हुसैन ने उसे भी कत्ल कर दिया। इसके बाद मुसारे इब्ने गालिब आया, इमाम हुसैन ने उसे भी कत्ल कर दिया। अब एक एक करके जो भी इमाम हुसैन के मुकाबले में आता है वो मारा जाता है, वो कत्ल हो जाता है, वो निपट जाता है। जो भी आता है वो बच के नहीं जाता है। हैदर कर्रार की तलवार चल रही है, यजीदी मारे जा रहे हैं, यजीदी कत्ल हो रहे हैं, यजीदी निपटाए जा रहे हैं। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। इब्ने साद ने कहा, ऐ लोगों अकेले अकेले मुकाबला ना करो, ऐसा करो चारों तरफ से हुसैन को घेरो, चारों तरफ से हुसैन को घेरो और चारों तरफ से हुसैन पे हमला करो। ये हैदर कर्रार का शेर नर्ग है, ऐसे कब्जे में नहीं आएगा। अब चारों तरफ से यजीदियों ने वार करना शुरू किया है। हुसैन ने अपने हाथ में तलवार ली है और हुसैन ने अपने हाथ में तलवार लेकर के जब लहराई है तो ऐसा नहीं लगता था कि तन्हा हुसैन का हाथ है, ऐसा लगता था हुसैन के बाजू में हैदर कर्रार का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है और आवाज आ रही है, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी ली है और हजरत इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी तलवार चलाना शुरू की है। जिधर हुसैन जाते हैं यजीदी करते चले जाते हैं, जिधर हुसैन जाते हैं यजीदी मरते चले जाते हैं, जिधर हुसैन जाते हैं यजीदी फिन्नार होते हुए चले जाते हैं। ऐसा लगता था कि तन्हा ये हुसैन का हाथ नहीं है, बल्कि ऐसा लगता था हुसैन के बाजू में अली का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था हुसैन के बाजू में अली का बाजू समा गया हो। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार चल रही है। हजरत आदम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं, हुसैन की तलवार चल रही है। ऐसा लगता था जैसे तूफान नूह में कश्ती नूह को किनारा मिल गया हो। ऐसा लगता था कि हुसैन की रगों में फातिमा ज़हरा का दूध नया खून बन के चमक रहा हो। ऐसा लगता था कि इमाम हुसैन की तलवार चल रही है और यजीदी काटे जा रहे हैं, यजीदी मारे जा रहे हैं। ऐसा लगता था मैदान करबला का हर जर्रा इमाम हुसैन को दादे शुजाअत दे रहा हो। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार में अबू बकर की सदाकत भी मौजूद है, हुसैन की तलवार में उमर की अदालत भी मौजूद है, हुसैन की तलवार में उस्मान की सखावत भी मौजूद है, हुसैन की तलवार में हैदर कर्रार की शुजाअत भी मौजूद है। हुसैन जिधर जाते थे यजीदी ऐसे भागते थे कि जैसे शेर को देख करके भेड़ बकरियां भागा करती है। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी मारे जा रहे हैं। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी काटे जा रहे हैं। हुसैन जिधर चले जाते हैं लाशों पे लाशें गिरती हुई नजर आती है। हुसैन जिधर चले जाते हैं सरों पे सर गिरते हुए नजर आते हैं। हुसैन जिधर चले जाते हैं यजीदी भागते हुए नजर आते हैं। कभी हुसैन मैमना पे हमला करते हैं तो मैमना भाग जाता है, कभी हुसैन मैसरा पे हमला करते हैं तो मैसरा का लश्कर दरम भरम हो जाता है, कभी हुसैन लश्कर के कल्ब पे हमला करते हैं तो लश्कर का कल्ब बिखरता हुआ चला जाता है। ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार नहीं है बल्कि अज़ाब इलाही और कहरे इलाही बनकर यजीदियों पर बरसती हुई नजर आ रही है। हुसैन की तलवार चल रही है, हुसैन की तलवार चल रही है। यजीदी ऐसे कट रहे हैं जैसे कोई मूली गाजर को काटता है, यजीदी ऐसे कट रहे हैं जैसे कि कोई मूली गाजर को काटता है। जिधर हुसैन जाते हैं यजीदी भागते हुए नजर आते हैं, जिधर हुसैन जाते हैं यजीदियों में भगदड़ मरती हुई नजर आती है। इब्ने साद ने कहा अगर ये हुसैन की तलवार ऐसे ही चलती रही, हुसैन की तलवार ऐसे ही चलती रही तो आज कोई बाकी नहीं रहेगा। मैदान करबला की ऐसी तारीख लिखी जाएगी कि तन्हा हुसैन 22,000 के लश्कर पे भारी हो गया है और हुसैन की तलवार चल रही है। और हुसैन का हाल यह है कि 3 दिन से भूखा है हुसैन, 3 दिन से प्यासा है हुसैन, सुबह से बच्चों की लाशें उठा चुका है हुसैन, अली अकबर का जनाजा देख चुका है हुसैन, अब्बास के कटे हुए बाजू देख चुका है हुसैन, अली अकबर को कुर्बान होते हुए देख चुका है हुसैन, कासिम की जवानी लुटती हुई देख चुका है हुसैन। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था तन्हा हुसैन नहीं बल्कि सब्रो इस्तिकामत का पहाड़
मौजूद हो। हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी मारे जा रहे हैं। हुसैन की तलवार चल रही, यजीदी काटे जा रहे हैं। जिधर जिधर हुसैन जाते थे यजीदी ऐसे भागते थे जैसे शेर को देख करके भेड़ बकरियां भागती हुई नजर आती हो। इब्ने साद ने कहा इस तलवार को रोका जाए, इस तलवार को रुकना बहुत जरूरी है। वो तलवार जो भूख से नहीं रुकी है, वो तलवार जो प्यास से नहीं रुकी है, वो तलवार जो अनो मोहम्मद की कुर्बानी से नहीं रुकी है, वो तलवार जो कासिम की जवानी लुटाने से नहीं रुकी है, वो तलवार जो अब्बास के बाजू देने से नहीं रुकी है, वो तलवार जो अली अकबर की जवानी से नहीं रुकी है, वो तलवार जो भूख से नहीं रुकी, प्यास से नहीं रुकी, जो किसी चीज से नहीं रुकी, जो औरतों के मार्जे खतर में आ जाने से नहीं रुकी। इस तलवार को कैसे रोका जाए? ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे, ये तलवार रुकेगी तो कूफी बचेंगे, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। इमाम हुसैन काटते जाते हैं, यजीदी भागते जाते हैं। इब्ने साद ने कहा ऐसा करो, हुसैन के करीब ना जाओ, जो हुसैन के करीब जाएगा वो बचेगा नहीं, जो हुसैन के करीब जाएगा वो निपट जाएगा, जो हुसैन के करीब जाएगा वो काट दिया जाएगा। ऐसा करो, हुसैन के करीब ना जाओ, हुसैन के करीब जाओगे तो मारे जाओगे, हुसैन के करीब जाओगे तो निपट जाओगे। ऐसा करो, चारों तरफ से हुसैन को घेर लो और दूर से जो है तीरों की बरसात करो। अल्लाह अकबर। अब हुसैन नरगे में आ चुके हैं और चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं। इमाम हुसैन के जिस्म नाज़री जब तीरों से छलनी हो गया है, फिर यजीदी करीब आए हैं, हुसैन पे नेज़ों की बरसात कर देते हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन का जिस्म नाज़रीन नेज़ों से छलनी हो गया है, तीरों से छलनी हो गया है, तो इमाम हुसैन घोड़े की पीठ से जमीन पे तशरीफ लाए हैं। वो तलवार जो भूख से नहीं रुकी है, वो तलवार जो प्यास से नहीं रुकी है, वो तलवार जो औरतों के मार्जे खतर में आ जाने से नहीं रुकी है, वो तलवार जो अब्बास के बाजू देने से नहीं रुकी है, वो तलवार जो अनो मोहम्मद की कुर्बानी से नहीं रुकी है, वो तलवार जो कासिम की जवानी से नहीं रुकी है, वो तलवार अचानक रुक गई है और ऐसी रुकी है कि इमाम हुसैन घोड़े की पीठ से जमीन पे तशरीफ लाएंगे। और जब हुसैन जमीन पे तशरीफ लाएंगे तो जिस्म पे 72 जख्म है इमाम हुसैन के, नेज़ों के, तीरों के, तलवारों के। इमाम हुसैन का जिस्म जो है वो जख्मों से चूर है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन जिसे मुस्तफ़ा अपनी पीठ से गिराना नहीं पसंद करते थे, वो मुस्तफ़ा हुसैन को तीरों तलवारों से जख्मी होकर के घोड़े की पीठ से घिरना कैसे पसंद करेंगे? अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के दिल पे क्या गुजरी होगी? अल्लाह अकबर। फातिमातुज़ ज़हरा के दिल पे क्या गुजरी होगी? अल्लाह अकबर। अली के मुर्तज़ा के दिल पे क्या गुजरी होगी जब इमाम हुसैन घोड़े की पुश्त से जमीन पे तशरीफ लाए होंगे? और जब हुसैन घोड़े की पुश्त से जमीन पे तशरीफ लाएंगे तो इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा है। और जब हुसैन ने सर को सजदे में रखा है, अचानक एक बदबख्त सनआन आया अपना नेज़ा लेकर इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन के करीब आया है नेज़ा लेकर, अचानक इमाम हुसैन ने अपनी आंख खोली है। और जब हुसैन ने आंख खोली है तो देख करके घबरा करके भागा है। जब इब्ने साद के पास शिमर जी जोशन के पास पहुंचा है तो शिमर ने कहा बदबख्त तू कैसा भागाया, कैसा घबरा के भागा, हुसैन का सर लेकर के नहीं आया? उसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं हुसैन का सर उनके जिस्म से जुदा करूं, इसलिए जैसे ही मैं हुसैन के करीब पहुंचा मैंने देखा हुसैन की आंखों में मुस्तफ़ा की तस्वीर नजर आ रही है। हुसैन की आंखों में मुस्तफ़ा की तस्वीर नजर आ रही है। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए और जैसे ही हुसैन सजदे में गए शिमर जी जोशन आया और उस बदबख्त ने इमाम हुसैन के सरे नाज़नीन को आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। वो पेशानी जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, वो हुल्कूम जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, वो सर जिसे मुस्तफ़ा सूंगा करते थे, वो पेशानी जो वो सागाह मुस्तफ़ा हो, बदबख्तों ने उस पेशानी को सजदे की हालत में इमाम हुसैन के सरे नाज़नीन को आपके जिस्म अक़दस से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन के सरे अक़दस को जिस्म नाज़नीन से जुदा करने के बाद फिर बदबख्तों ने इमाम हुसैन के जिस्म को लूटना शुरू किया। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए थे, आपके सर पे दस्तार थी, आपके जिस्म पे मिस्री कुबा थी, आपके हाथ में अंगूठी थी, आपके पैर में कीमती जूतियां थी। अब बदबख्तों ने सर काटने पे भी इम्तहान नहीं रखी, बल्कि इमाम हुसैन के जिस्म नाज़नीन को लूटना शुरू किया। और लूटना इस हाल में शुरू किया है, एक बदबख्त ने इमाम हुसैन के हाथ से अंगूठी निकाल ली है, एक बदबख्त ने इमाम हुसैन के जिस्म से कपड़ा उतार लिया है,
एक बदबख्त ने इमाम हुसैन के सर से इमामा नोच लिया है, किसी बदबख्त ने इमाम हुसैन के जिस्म नाज़नीन से जूतियां उतार ली है, और इमाम हुसैन के जिस्म नाज़नीन को लूटने के बाद फिर इब्ने साद ने कहा कौन है जो हुसैन के जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंदे। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। हुसैन को शहीद करने के बाद भी बदबख्तों ने छोड़ा नहीं, आपके जिस्म को लूटा है, और लूटने के बाद कहा है कौन है जो हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। अल्लाह अकबर, 10 बदबख्त अजली आए और उन्होंने इमाम हुसैन के जिस्म पे 2 घोड़े दौड़ाए, और इस हाल में दौड़ाए कि इमाम हुसैन के जिस्म की हड्डियां टूट करके रेजा रेजा हो गई। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के जिस्म की हड्डियां टूट टूट करके रेजा रेजा हो गई। उसके बाद बदबख्तों ने खेमे का रुख किया, और जब खेमे का रुख किया तो खेमों में आग लगाना शुरू की। वो खेमा जिसमें हजरत ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, वो खेमा जिसमें हुसैन की अमानतें मौजूद हैं, इन बदबख्तों ने उस खेमे में आग लगाई है। पहले खेमों को लूटा है, फिर खेमों में आग लगाई है, और जिस खेमे में ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, जब उस खेमे में आग लगाई गई है तो हजरत ज़ैनब दौड़ी दौड़ी आई है हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बचाने के लिए। खेमे में आग जल रही है, हजरत ज़ैनब आई हैं ज़ैनुल आबिदीन को बचाने के लिए। ज़ैनुल आबिदीन को एक चादर में लपेट कर हजरत ज़ैनब खींचना चाहती हैं आबिद बीमार को, लेकिन आबिद बीमार हजरत ज़ैनब से उठते नहीं हैं, तो ज़ैनब चादर का सहारा लेकर खींचती हुई ज़ैनुल आबिदीन को निकालती हैं खेमे से, और इमाम हुसैन की अलामात को, इमाम हुसैन की निशानी को, इमाम हुसैन की अमानत हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके आग से लाती है। शायर कहता है बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कंधे पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी जमानतें घर तक बचा के लाई है। बदबख्तों ने खेमे हुसैनी में आग लगा दी, और एक एक चीज खेमे हुसैनी के लोगों से छीनी, यहाँ तक कि हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जिस्म में एक बाली मौजूद थी। एक बदबख्त की नजर जब उस बाली पे पड़ी तो उस बदबख्त ने वो बाली पकड़ करके इस तरह से नोची है कि सकीना का कान फट गया है, उससे खून जारी हो गया। इतना जुल्म इमाम हुसैन के घर वालों पे किया है। और जब पूरा काफिला लूट लिया, लूटने के बाद बदबख्तों ने अपने लोग जो कत्ल किए गए थे उन पे नमाज़े जनाजा पढ़ी और उन्हें दफन कर दिया। और इमाम हुसैन नबी का वो शहजादा, सारी कायनात जिसके खजानों में से एक खजाना है, जो इमामुल अंबिया है, जो नबियों का सरदार है, उस हुसैन का जनाजा, उस हुसैन का जिस्म बगैर कफन के कुचला हुआ मैदान करबला में पड़ा हुआ है कि उस पर हवा जो है वो गुबार उड़ा रही है। जब हजरत ज़ैनब का गुज़र इमाम हुसैन के लाशे के करीब से हुआ, हजरत ज़ैनब ने देखा जब इमाम हुसैन का लाशा, तो ज़ैनब ने पुकार के नबी की बारगाह में फरियाद की है, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, ऐ मेरे नाना जान देख रहे हो, आपके कलमा पढ़ने वालों ने, आपकी उम्मत ने आपके नवासे का क्या हाल किया है। हुसैन के सरे मुबारक को उनके जिस्म से जुदा करके उनके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए हैं, उनकी हड्डियों को रेजा रेजा कर दिया गया है, उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए गए हैं। ऐ मेरे नाना जान हुसैन का ये हाल है, ऐ मेरे नाना जान हुसैन का ये हाल है। तुम्हारा हुसैन वो हुसैन जिसे तुम अपनी गोद में बिठाते थे, वो हुसैन जिसे तुम अपने कांधे पे सवार करते थे, वो हुसैन जिसे तुम अपनी पीठ पे सवार करते थे, वो हुसैन जिसे तुम चूमा करते थे, वो हुसैन जिसे तुम गले से लगाया
करते थे, वो हुसैन जिसका तुम्हें अपनी पीठ से गिरना भी गवारा नहीं था। या रसूल अल्लाह, ऐ नाना जान, आज आपका वो हुसैन मैदान करबला में इस हाल में पड़ा हुआ है कि हुसैन के जिस्म पे कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, हुसैन का सर काट लिया गया है, हुसैन की हड्डियां तोड़ दी गई है, और हुसैन का ये हाल है, वो कुचला हुआ, रौंदा हुआ, फूटा हुआ, जख्मों से चूर बदन खाक में इस हाल में पड़ा हुआ है। ऐ नाना जान के हवा उस पे खाक उड़ा रही है। अल्लाह की कसम, जब ज़ैनब की जुबान से ये अल्फाज लोगों ने सुने हैं तो अपने क्या गैरों की भी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए हैं। अब कितनी तकलीफ हुई है मुस्तफ़ा को हुसैन की शहादत से, क्या गुजरी है मुस्तफ़ा पे हुसैन की शहादत से, इसका भी अंदाजा इस हदीस पाक से लगाओ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, दोपहर का वक्त एक दिन मैं सो रही थी, मैंने देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, और सरकार का हाल ये है, सरकार के बाल बिखरे हुए हैं, सरकार का ये हाल है, सरकार के रेशे मुबारक पे गर्दो गुबार है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या हाल है सरकार, ये क्या हाल है? सरकार तशरीफ लाए, मैं आपके बालों में कंघी कर दूं, सरकार तशरीफ लाए, मैं आपके चेहरे से गर्दो गुबार झाड़ दूं। हज़रत उम्मे सलमा से सरकार फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, अभी मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूं, मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी मेरे मुस्तफ़ा को देखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, दोपहर के वक्त मैंने देखा सरकार के चेहरे पे गर्द है, सरकार की जुल्फे बिखरी हुई है, सरकार के हाथों में एक शीशी है, उसमें कुछ लाल रंग का मौजूद है। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या हाल है? सरकार जुल्फे बिखरी हुई है, सरकार चेहरा कुमलाया हुआ है, सरकार परेशानी के हालात जाहिर है। या रसूल अल्लाह, क्या हाल है? सरकार फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला, अभी मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ, सुबह से मैं हुसैन के शहीदों का खून इस शीशी में जमा कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा के सीने पे क्या गुजरी होगी, मुस्तफ़ा के दिल पे क्या गुजरी होगी, मुस्तफ़ा को क्या तकलीफ हुई होगी जब हुसैन को शहीद किया गया होगा, जब मैदान करबला में हुसैन को प्यासा शहीद किया गया होगा। अब इमाम हुसैन के काफिले को लूटने के बाद हुसैन के सरे मुबारक को बदबख्तों ने नेज़े पे बुलंद किया है, और नेज़े पे बुलंद करने के बाद आगे आगे लेकर के चलते हैं हुसैन के सर को, और ऐलान करते हैं, अल फतह, अल फतह, फतह मुबारक हो, फतह मुबारक हो, हमको फतह हो गई है, हमने हुसैन से जंग जीत ली है, हम हुसैन पे गालिब आ चुके हैं। इमाम हुसैन का सर लेकर के आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद होकर ये ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों, ये ना समझना कि हुसैन का सर कट के हुसैन जंग हार गया है। अल्लाह की कसम, जो सर कटा है वही सर बुलंद अब भी नजर आ रहा है, जो सर कटा है वही सर बुलंद नजर आ रहा है, जो सर कटा है वही ऊंचा नजर आ रहा है, जो सर कटा है वही आगे नजर आ रहा है। हुसैन का सर जब लेकर के आगे आगे चल रहे थे तो एक किसी ने कुरान की आयत इमाम हुसैन के सर के आगे पड़ी है, अम हसिबता अन्ना अस्हाबुल कहफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुमने जाना नहीं है अस्हाब कहफ़ के वाक़े को, कि अस्हाब कहफ़ का वाक़या बड़ा अजीब तर है। इमाम हुसैन ने जब यह आयत करीमा सुनी है तो हुसैन के लब हिले गए, और हुसैन के लबे मुबारक से ये आवाज आई है, ए बदबख्तो, तुम अस्हाब कहफ़ के वाक़े को अजीब समझते हो, उससे ज्यादा तो अजीब तर ये है कि हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया है, और उनका सर नेज़े पे बुलंद करके ले जाया जा रहा है, इस हाल में कि उनका नाना हौज़े कौशल का सरदार है, कायनात का मुख्तार है। अल्लाहु अकबर। ए करबला की खाक किस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल।